सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कला यस्मात् आविर्भूता महीतले। मंगलम भगवान अर्हन् मंगलम ऋषभेश्वरः मंगलम सर्वतीर्थेशाः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्याः जैन धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, ये वो पवित्र धरती है जहाँ हम और आप आज बैठे हैं। यहाँ अतीत काल में अनंतो तीर्थंकर हो चुके हैं, अवसर्पणी उत्सर्पणी के चतुर्थ कालों में, और आगे भी होते रहेंगे। 30-24 के तो नाम उसमें इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के अतीतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन तीर्थंकरों के नाम आदि और उनकी जिन प्रतिमाएँ भी यहाँ विराजमान की गई हैं 30-24 मंदिर में। 2.5 जीव तक 5 भरत और 5 ऐरावत हैं। उनकी त्रिकाल 24 के 30-24 होती है। उनके 720 भगवान एक मंदिर में भी विराजमान हुए हैं, जिनका पंच कल्याणक लगभग 2-1.5 वर्ष पूर्व हो चुका है। मैं आपको ले चलूं अतीत की ओर। सब जानते हैं कि चतुर्थ काल के आदि में, यानी चतुर्थ काल प्रारंभ भी नहीं हुआ था, तृतीय काल का अंत ही था। भोग भूमि का, यानी षटकाल परिवर्तन में 3 काल में तो भोग भूमि रहती है और 3 काल में कर्म भूमि। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तीसरे काल में भोग भूमि समाप्त होने को थी। उस समय इंद्र ने अपने दिव्य अवधि ज्ञान से जानकर इस अयोध्या में आकर के, यहाँ आकर के, ये अयोध्या नाम तब नहीं था, कल वृक्ष बन थे, 10 प्रकार के कल वृक्षों से भोग सामग्री प्राप्त हो रही थी। उस समय उन्होंने कर्म भूमि को, प्रारंभ को जानकर यहाँ पर सर्वप्रथम अयोध्या की रचना करके और 5 मंदिर बनाए। सबसे प्रथम एक बीच में और चारों दिशा में 4, ऐसे 5 जैन मंदिर बनाकर, और एक महान ऊंचा 81 मंजिल का ऊंचा सरस्वती महल, उसमें महाराजा नाभिराय और महारानी मरु देवी को प्रवेश कराया। लिखा है आदि पुराण में, महापुराण में, कि पुण्यावाचन आदि करके उसकी शुद्धिकरण करके उसे प्रवेश कराया। उसी सरस्वती महल में भगवान ऋषभदेव जन्मे हैं, जिसका यहाँ छोटा सा रूप दिखाया गया है मॉडल रूप में। भव्यात्मा हो। आज हम अतीत की ओर चले तो आदि पुराण, महापुराण अंतर्गत आदि पुराण, उसमें 16वें पर्व में आया है कि सर्वप्रथम इंद्रों ने आकर के और भगवान ऋषभदेव का, गृहस्थाश्रम में जब थे, भगवान ऋषभदेव का प्रथम राजाभिषेक किया है। और उस राजाभिषेक में उन इंद्रों ने, देवों ने कहाँ कहाँ से क्या जल लाए, बहुत विस्तार से वर्णन है, बड़ा सुंदर रोमांचकारी। मैंने एक पुस्तक भी उस पर लिखी थी, संक्षेप में वो सब सार दिया हुआ है। मेरा लिखा हुआ नहीं है, आदि पुराण का संकलन है। विश्व के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव। पुनश्च जब उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ली है तो सर्वप्रथम यहाँ इसी अयोध्या में अपने प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती का राजाभिषेक करके और उन्हें प्रथम राजा, द्वितीय राजा बनाया। और स्वयं जाकर जहाँ दीक्षा ली उसका नाम हो गया प्रयाग। प्रकृष्टो व कृतस्त्यागः प्रयागस्तेन कीर्तितः। उसकी इसी परंपरा में आचार्यों ने लिखा है कि इसी परंपरा में 14 लाख राजाओं तक अविच्छिन्न परंपरा चली है। अपने अपने पुत्र को राज देना, जैनेश्वरी दीक्षा लेना, मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्त करने की परंपरा इस अयोध्या में जन्म लेने वाले
लगभग 14 लाख राजाओं तक अविच्छिन्न अखंड चली है। अपने अपने पुत्र को राज देना और ज्ञानेश्वरी दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त करना, 14 लाख राजाओं तक। उनमें शास्त्रों में हरिवंश पुराण आदि में हमें 32 राजाओं के नाम मिले हैं। प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव, द्वितीय भरत आदि 33 राजाओं के नाम मिले हैं। उनके मैंने मंत्र भी बनाए थे, ये प्रकाशित है। और पुनश्च इसी परंपरा में, इसी इक्ष्वाकु वंश में भगवान अजितनाथ हुए। उनके तीर्थकाल में भी सगर चक्रवर्ती हुए हैं, द्वितीय चक्रवर्ती। उनके 60,000 पुत्र और स्वयं राजा सगर ने ज्ञानेश्वरी दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त किया है। ऐसी परंपरा अविच्छिन्न चलते 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 आगे आकर के महाराजा दशरथ उसी वंश परंपरा में जन्मे हैं। ये जैन रामायण में तो है ही है, वैदिक लोगों ने स्वीकार किया है। तो भव्यात्माओं, भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत हुआ है। ये जैन ग्रंथों में तो है ही है, वैदिक ग्रंथों में भी हमें 20 जगह मिला कि प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव, उनके प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती, उनके नाम से देश का नाम भारत हमें 20 जगह प्राप्त हुआ। उसका मैंने संकलन करके प्रकाशित भी कराया है, भारत से भारत, भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत से भारत। और इसी हेतु से, इसी भावना से अभी राजधानी में कनाट प्रेस में भगवान भरत की मूर्ति विराजमान कराई 3-4 वर्ष पूर्व, और यहाँ भगवान भरत विराजमान हुए हैं। तो भव्यात्माओं, ये इतिहास यहाँ, जैसा कि अभी आपको बताया हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने, कि यहाँ केवल मंदिर ही नहीं है, इतिहास यहाँ का दिखाया जा रहा है। तो भव्यात्माओं, ये परंपरा अविच्छिन्न चलते हुए श्री रामचंद्र तक और आगे भी चलती रही है। उनके पुत्र लवकुश ने राज दीक्षा ली है आदि, ये सब परंपरा चलती रही है। भव्यात्माओं, आगे जाकर के देखिए, मैं आपको बताऊं, कल चैत्र, आज है चैत्र शुक्ला चतुर्थी, कल है चैत्र शुक्ला पंचमी। ध्यान रखें, कल भगवान अजितनाथ का निर्वाण कल्याणक दिवस भी है। मेरा कहना आप सभी से है, ध्यान रखें कि 24 भगवंतों के जन्म कल्याणक और निर्वाण कल्याणक आप लोग अवश्य मनाएं। जन्म कल्याणक पर भगवान का अभिषेक करें, चाहे मंदिर में करें, पांडुशिला रख के करें, कुछ भी करें, कैसे भी करें। 1008 कलशों से करें, 108 कलशों से करें, एक कलश से करें, लेकिन करें। जन्म कल्याणक को मनाएं। अपनी भावी पीढ़ी को बताते रहे कि ये शाश्वत जैन धर्म अनादि है, अनंत है, शाश्वत है। भगवान महावीर ने इसकी स्थापना नहीं की है। जब भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव मनाया गया, उसके बाद ये पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया गया कि भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक। इसी भूमि पर सन 93 में हमें जब वो पुस्तक दिखाई, तब से मैंने ऋषभदेव का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया जोरों से, कि सबसे पहले आप ऋषभदेव की तरफ चले, जो कि एक कोड़ा कोड़ी सागर पूर्व तृतीय काल के अंत में ही हुए हैं। भगवान ऋषभदेव वो भी जैन धर्म के संस्थापक नहीं हैं। उन्होंने भी 10वें भव पूर्व महाबल की पर्याय में जैन धर्म पाया था। पुनः से 10वें भव में भगवान ऋषभदेव बने हैं। अभी विधेय क्षेत्रों में शाश्वत जन्मभूमि की व्यवस्था है। भगवान ने जब यहाँ 6 क्रियाओं को चलाया है, लागू किया है प्रजा में, तो उसमें लिखा हुआ है कि पूर्वा पर विदेहेषु या स्थिति समवस्थिताः साध्य प्रवर्तनीयात्र यथो जीवन तमु प्रजाः। पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह में शाश्वत कर्म भूमि है, और वहाँ जो व्यवस्था है 80 कृषि आदि 6 क्रियाओं की, क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि वर्ण व्यवस्था आदि जो भी व्यवस्था है, उसी के अनुरूप यहाँ व्यवस्था प्रारंभ करनी है। इसको उन्होंने से मन से कुछ नहीं किया, तीर्थंकरों ने अपने मन से कुछ नहीं किया है। सब प्राचीन परंपराओं को ज्ञात कर करके, दिव्य ज्ञान से जान करके उसी को लागू किया है। आप ध्यान में रखें।
ऐसी ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, और आज भी जो है जहाँ पर हम और आप देखते हैं, बचपन से हमने पाया 5 टोक, जो 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि के चरण। तो हमारे दादा परदादा कहते थे कि बेटी ये चरण चतुर्थकाल से चले आ रहे हैं, ये भूमि चतुर्थकाल से चली आ रही है। चरणों की जीर्णोद्धार होते रहे हैं। कैलाश पर्वत पर भरत चक्रवर्ती ने मंदिर बनवाए, रत्नों की प्रतिमा बनवाई, ये शास्त्र में लिखा है। और राजा दशरथ ने, जैन रामायण में आया है, पद्म पुराण में, राजा दशरथ ने उनका जीर्णोद्धार कराया है। यानी तब तक परंपरा जीर्णोद्धार की रही है, और आज से 9 लाख वर्ष तक वहाँ अस्तित्व रहा है कैलाश पर्वत का जैन मंदिरों का। आज भले ही न हो, चरण है वहाँ। अभी जो जाकर आते हैं मानसरोवर कैलाश पर्वत पर, बताते हैं कि वहाँ बड़े बड़े चरण हैं। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि सभी तीर्थंकरों के जन्म दिवस, जन्म कल्याणक अवश्य मनाएं, और निर्वाण कल्याणक के दिवस लाडू अवश्य चढ़ाएं। ऋषभदेव का निर्वाण कल्याणक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैंने दिल्ली में कराया था, शायद किसी को याद हो, बहुत सुंदर हुआ था। और वहाँ 10,000 लोग से भी अधिक लोगों ने आकर निर्वाण लाडू चढ़ाए थे। शायद 2001 में बात है। और प्रयाग में भी कार्यक्रम हमने कराए आदि। तो बात यही है, कल चैत्र शुक्ला पंचमी को भगवान अजितनाथ का निर्वाण कल्याणक है, लाडू चढ़ेगा। यहाँ भी सभी लोग चढ़ाएं, अपने अपने स्थान पर प्रेरणा दें। 24 भगवंतों के जन्म कल्याणक और निर्वाण कल्याणक मनाते रहेंगे तो अगली पीढ़ी में, हमारे बच्चों में संस्कार रहेंगे कि जैन शासन, अहिंसा परमो धर्म अनादि है, अनंत है, शाश्वत काल से चला आ रहा है, अनादि चला आ रहा है, चलता रहेगा। भव्यात्मा, जब एक सिंह ने जैन धर्म को मुनियों से पाया, पंच अनुव्रत पाए, समय दर्शन पाया, 10वें भाव में तीर्थंकर भगवान महावीर बन गए। ऐसा सब इतिहास है, पुराण है। प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, चारों अनुयोगों का स्वाध्याय आप लोगों को करना ही चाहिए, मेरी तो प्रेरणा है। आज भी हमारा सौभाग्य और पुण्य है जो गौतम गंधर के मुख से निकली वाणी, चतुर्थकालीन वाणी, भगवान महावीर के संवत्सरण की वाणी हमारे पास मौजूद है चैत्र भक्ति आदि के रूप में। और मैंने उस पर बहुत प्रचार किया है। और चैत्र भक्ति, वीर भक्ति संस्कृत में है। हमारे कुछ विद्वान कहने लगे कि संस्कृत भाषा हमारी नहीं है, प्राकृत भाषा हमारी है। हमने कहा ये क्या हो रहा है? भगवान की दिव्य ध्वनि 718 भाषाओं में खिलती है। 718 भाषाओं में लोग समझते हैं, अपनी अपनी भाषा में सब लोग समझते हैं। तो संस्कृत में सबसे पहली रचना, चतुर्थकालीन रचना, श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली चैत्र भक्ति, वीर भक्ति। और पुनः प्राकृत में प्रतिक्रमण के दंडक सूत्र आदि जो हमारे पास है, आज मौजूद है। साधु सब उनको पढ़ते हैं, पाक्षिक प्रतिक्रमण, दैशिक प्रतिक्रमण के रूप में पढ़ते हैं, सामायिक में चैत्र भक्ति आदि पढ़ते हैं। तो भव्यात्माओं, हमें अपने इतिहास पर भी दृष्टिपात करना ही होगा, हमेशा ध्यान में रखें। और मेरा ये कहना है, एक बात बहुत सावधानी से आप लोग ध्यान से सुनेंगे। हर एक संस्थाओं में चाहे दिगंबर जैन त्रिलोक संस्थान हो, चाहे महासमिति हो, चाहे महासभा हो, सब में 3 परिषद अवश्य बनाना चाहिए। 3 परिषद, बाह्य परिषद, मध्यम परिषद और अभ्यंतर परिषद। 3 परिषद सब में होना चाहिए। आप ध्यान में रखें, ये महत्वपूर्ण विषय है। 3 परिषद में एक बाह्य परिषद जिसमें हम सब एक हैं, जैन एकता, हम सब जैन समाज एक हैं, ये हमारी बाह्य परिषद का विषय। और मध्यम परिषद में हम 20 पंथी 13 पंथी के रूप में बटे हुए हैं। ये पंथ भेद केवल पूजा पद्धति में है जरा सा, और कुछ नहीं है। आज मंदिरों में, तीर्थों पर ये 13 पंथ और 20 पंथ के विवाद न होकर जहाँ जो परंपरा चली आ रही है उसी को अच्छी तरह से निर्वहन करते हुए उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जहाँ जो परंपरा चली आ रही ठीक है, जहाँ पंचामृत अभिषेक करते हैं, महिलाएं अभिषेक करती ठीक, जहाँ नहीं करती हैं नहीं करें।
जहाँ करती है वहाँ करें। विवाद और विसंवाद में पढ़ करके कोर्ट तक जा करके विसंवाद करके लाखों रुपया बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो हम लोग बाह्य परिषद में हम जैन एक, मध्यम परिषद में 20 13 से बटे हुए हैं, लेकिन हम लोग इसमें मतभेद न माने, हम लोग सामंजस्य उछाल कर चले। अभ्यंतर परिषद में जैन समाज में ध्यान रखें, जैन में 84 जातियों के नाम आते हैं। फूल माल पचीसी मैं बचपन से मैं सुनती आई हूँ। फूल माल पचीसी पढ़ी जाती थी भाद्रपद में, एकम को पड़वा के दिन, क्षमावनी के दिन फूल माल पचीसी होती थी। उसमें 84 जातियों के नाम आते हैं। हम जैन में ये अभ्यंतर परिषद का विषय, हम जैन में 84 जातियाँ हैं। उन सभी जातियों का अपना अपना अस्तित्व है। अग्रवाल जैन, खंडेलवाल जैन, पौरवाड़ जैन, पद्मावती पुरवाल जैन, जायसवाल जैन, चतुर्थ जैन, पंचम जैन, गोला पूरब जैन, गोल सिंगाड़े जैन, गोला लारे जैन आदि सब अनेक अनेक। जो कहते हैं खंडेला से खंडेलवाल निकले नहीं, जो कहते हैं अग्रसेन से ही अग्रवाल चला है, ये नहीं। बिल्कुल इस पर मैंने बहुत शोध और चिंतन मनन आदि करके कई बार स्पष्टीकरण किया है। जातियाँ अनादि हैं और कौन सा वर्ण कौन सा गोत्र क्या, उसका आज हम निर्णय नहीं कर सकते। हमारे गुरु महाराज आचार्य सांसार के प्रथम शिष्य प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर साहब जी महाराज के पास खानिया में ईस्वी सन 1956 में अनेक सृष्टिगण और विद्वान बैठकर चर्चा की थी। उस समय मैं भी वहाँ मौजूद थी। हम लोग वहाँ बैठे थे, सुन रहे थे। उस चर्चा में यही चर्चा रही कि हमारी 84 जातियों में हम निर्णय नहीं कर सकते कौन किस जाति का है। अपनी अपनी जाति का संरक्षण संवर्धन करो और उसके संगठन में पूरी शक्ति लगा करके, और उसका सभा आदि तमाम बनी हुई हैं। अग्रवाल जैन सभा, खंडेलवाल जैन सभा, पद्मावती पुरवाल की सभा आदि अनेक संस्थाओं की जब हमने इस पर चर्चा की थी तो लगभग 34 संस्थाओं के नाम हमारे पास आए थे। 34 जातियों के नाम। पुस्तक भी हसमुख जी गांधी जो इंदौर के हैं, उनको महामंत्री हमने बनाया था। महासमिति का ही विशेषांक निकला था। तो बात यही है, बात ध्यान में रखो। आप लोगों को भी ये सोचना है कि हम और आप जातियों के संगठन को भी मजबूत करें। आज हमारी जाति परंपरा भी जो है उसमें भी हम भेदभाव न करके खाने पीने में सब एक, लेकिन विवाह संबंध आदि में जाति संकर नहीं करना चाहिए। इस बात का प्रवचन आज हम जैसे साधु ही दे सकते हैं, पुराने कोई आज के साधु नहीं बताएंगे, ध्यान रखो। इसलिए हमें बोलना ही पड़ता है। आचार्य श्री वीर साहब ने कहा था कि देखिए अभी पंचम काल है 21,000 वर्ष का, और अभी 18,500 वर्ष बाकी है, 2500 वर्ष हुए हैं। इसके बाद छठा काल आएगा, फिर छठा आएगा, पुनः पांचवा आएगा, फिर चतुर्थ काल में तीर्थंकर जन्मेंगे। तब तक की जाति परंपरा की शुद्धि बनी ही रहेगी। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि एक बोरा भुना हुआ गेहूँ लाओ, कह कर के कि भुना हुआ गेहूँ एक बोरा लाओ, और उसमें से कोई भी महिला क्या 100-200 गेहूँ बिना भुने निकाल सकती है कि नहीं? निकलेंगे कि नहीं बोलो? उस भुने हुए गेहूँ से 100-200 गेहूँ, 150 गेहूँ बिना भुने मिल जाएंगे कि नहीं? मिल जाएंगे। सारे भुने हुए बोरे में से भी 150 गेहूँ बिना भुने मिल जाएंगे, और उन्हीं को बोने से आगे जाकर बढ़ते खलिहान खेत 1-1 किलोमीटर का खड़ा हो जाएगा। तो बात यही है कि आगे खानदान शुद्धि और खान पान शुद्धि, इस पर भी हमें और आपको बहुत बारीकी से चिंतन करना है। खान पान शुद्धि बनाए रखो बच्चों की। कोई अंडे की चीज़ जिसमें अंडा मिक्स है, मिला हुआ है, ऐसी चीज़ें नहीं खाएं बच्चे।
शराब न पिए, दूर रहें, मद्य माद मधु से दूर रहें, अणुवृत्ति बने। दिल्ली जैसे शहर में हमने जो है, दिल्ली जैसे शहर में हमने पाया है, जो हमने प्रवचन किया, 7-7, 8-8 वर्ष के बच्चे खड़े हो गए, अणुवृत्त लिया। आज अनिल जैन जो है हमारे संघ के संघपति कहलाते हैं। अभी कल ही सब उनकी बेटी वगैरह आई थी यहाँ से कभी किया था। उनका एक छोटा बेटा था 7.5 बरस का, खड़ा हो गया, हमें अणुव्रत देव, सम्यक दर्शन और अणुव्रत को ग्रहण किया। तो बब्यात्मा हो, रात्रि में अन्न का त्याग कर दिया, खाने का, रात्रि में अन्न नहीं खाएंगे आदि। तो बात यही है कि हमें खानदान शुद्धि और खान पान शुद्धि, ये हमारी अंतरंग समिति का विषय है। अंतरंग समिति 3 समिति बनाओ, महासमिति में भी अंतरंग में बहिरंग परिषद, मध्यम परिषद और अभ्यंतर परिषद, 3 परिषद बनाओ। तो बब्यात्माओं, मेरा तो यही कहना है कि हर संस्थाओं में 3 परिषद होना चाहिए। अभ्यंतर परिषद के कुछ नियम अंतरंग के होते हैं, जो बाहर में ज़्यादा उनको प्रचारित नहीं कर सकते हैं, बाहर में उन पर ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। तो सजातीयत की रक्षा ये भी बहुत बड़ा कर्तव्य है। आज हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि यहाँ इस महासमिति के कार्यकर्ताओं ने जो अधिवेशन रख कर के शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि में जो ये कार्य किया है, ये इनका ये कार्य निरर्थक नहीं जाएगा, ये बहुत महिमापूर्ण होगा। इसकी जड़ मजबूत होगी और इसकी जड़ मजबूत होकर के हम और आप सब मिल कर के जैन शासन की ध्वजा पताका को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। हम जैन शासन की पताका को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। भव्यात्माओं, हमें और आपको सबको मिल करके, हम सब साधु एक हैं, भेदभाव नहीं रखते। तमाम भेदभाव होते हुए भी अभी 2-4 महीने पूर्व मेरे स्वास्थ्य की गड़बड़ी होने से हर साधुओं के समाचार आने लग गए, व्हाट्सएप आने लग गए, सूचनाएं आने लग गई। कहीं प्रसन्न साहब जी महाराज, कहीं सुधा साहब जी महाराज, कहीं कोई सब शांति धारा करा रहे हैं, ज्ञानवती माता जी स्वस्थ हो जाए। आप बताओ कहाँ भेदभाव? हम सब साधु, जितने भी साधु हैं, चाहे 13 पंथी के हों, चाहे 20 पंथ के हों, चाहे जो हों, हम सब मिल कर के एक हो जाते हैं, समय पर सब एक हो जाते हैं। बब्यात्मा, हम सब श्रावक समय समय पर सब एक हैं। ये एकता का सम्मेलन हमारा, और उसके अंदर 3 परिषद बनाना आवश्यक, सजातीयता की रक्षा आवश्यक, हमेशा ध्यान में रखें। और इसके साथ मेरी प्रेरणा है कि 3 परिषद अवश्य बनाएं। आगे मीटिंग करके या अभी आज ही रजिस्टर में लिख ले, बाह्य परिषद, मध्यम परिषद, अभ्यंतर परिषद। बाह्य परिषद में हम जैन सब एक हैं, मध्यम परिषद में 13 पंथ 20 पंथ आदि से बटे हुए हैं, और अभ्यंतर परिषद में जाति भेद 84 जाति के भेदों में है, और अपनी अपनी जाति की सुरक्षा, अपनी अपनी जाति का संगठन, अपनी अपनी जाति का मूल्यांकन हमें और आपको करना चाहिए, उसकी सुरक्षा और रक्षा करनी चाहिए। आचार्य वीर साहब जी महाराज, आचार्य श्री शांत साहब महाराज की प्रेरणा और आज्ञा के अनुसार और आगम के परिप्रेक्ष्य में हमने हमेशा, चाहे कलकत्ता हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो राजधानी, कहीं पर भी हमने अपने प्रवचनों में इन विषयों को लिया है, और उन शहरों में चातुर्मास आदि करके मैंने इस पर हमेशा प्रकाश डाला है। तो भव्यात्माओं, बात यही है, जो कई एक विषय ऐसे हैं जो आपको किसी से आज नहीं मिलेंगे, हम जैसे पुराने साधुओं से ही मिलेंगे, आप ध्यान में रखें। तो बात यही है कि आगम के परिप्रेक्ष्य में त्रिलोक सार का स्वाध्याय भी हमारा चल रहा था, कल ही देखा, उसमें एक आई ही गाथा, दुभाव अवश्य सुदग पुफ वही जाई शंकरा दीहिम कई दाना भी कुत्ते जीवा कुणरेश जायंते। यानी दुर्भाव वाले, असुचि यानी सूतक पातक लगा हुआ है और पूरा नहीं हुआ, और जाति संकर हुआ है, ऐसे लोग यदि एक साधु को आहार दे देते हैं और साधु बिना जाने ले लेते हैं, या कोई जानकर भी लेते हैं, तो
आहार देने वाले भोग भूमि जाएंगे, कुभोग भूमि में जाएंगे जहाँ सींग और पूंछ के मनुष्य हैं। कुभोग भूमि है 96 कुभोग भूमि है 2.5 जीव में, और सुभोग भूमि 30 है। भोग भूमि 30 और 96 कुभोग भूमि जहाँ सींग और पूंछ आदि के मनुष्य होते हैं, उनको कहते हैं कुभोग भूमि। तो भव्यात्माओं, इन सब बातों को सोचकर आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज उनकी बात को, उनकी आज्ञा को कहने के लिए हम आपके सामने एक ही अब है, 2-4 साधु हैं हमारे, भद्रभाव सागर जैसे थोड़ी बहुत कह सकते हैं, हमारे आचार्य वर्धमान सागर, अनेकांत सागर जी इस बात को कहते हैं। बाकी अंतरंग में, जब इसे अंतरंग का है तो हम अंतरंग की भी चर्चा आपसे करेंगे, बाह्य की चर्चा भी करेंगे। तो बात यही है कि जिस धरती पर हम बैठे हैं, प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव इस अवसर्पणी काल के और 14 लाख राजाओं तक अविच्छिन्न मोक्ष मार्ग की परंपरा जो अविच्छिन्न चली आई इक्ष्वाकु वंश में श्री रामचंद्र तक और उसके आगे भी चली आई है। भव्यात्माओं, ऐसा जैन शासन अहिंसा परमो धर्म सदा जयवंत रहे और इसकी ध्वजा पताका को हम लोग ऊंची उठाते रहें और हम और आप मिलकर के अहिंसा परमो धर्म इसको कहते रहें, इसका प्रचार प्रसार करते रहें और हमेशा जो है पुराने साधुओं के संपर्क में भी आकर के हर एक चर्चा आदि करके और अपनी शंका का समाधान भी करते रहे आप लोग, हम लोग। तो बात यही है, आगम के परिप्रेक्ष्य में, अपने 8 ग्रंथ परंपरा के परिप्रेक्ष्य में और महापुराण में लिखा है, आदि पुराण में, जाति गोत्रादि कर्माणि शुक्ल ध्यान से हेतुवाः येषां स्युते त्रयोवर्णाः आदि। जाति गोत्र और क्रिया आदि ये शुक्ल ध्यान में हेतु हैं, हमेशा ध्यान में रखें। तो बात यही है कि हमें प्रथमाचार्य श्री सांसार महाराज पर और आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज आदि, और जब दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब 25वां निर्वाण महोत्सव मनाया गया तो आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज भी पधारे। मेरी भावना के अनुसार उनका संग भी रहा है और भारत गौरव हमारे देशभूषण जी महाराज। तो इन लोगों ने जो भगवान महावीर के शासन की प्रभावना करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ किया है, आज ये हमें प्रसन्नता है, गौरव है कि भारत गौरव देशभूषण जी महाराज ने अयोध्या में भी कटरा मंदिर में जो भगवान विराजमान किए, ऋषभदेव भरत बाहुबली, इनका अतिशय मैंने स्वयं आँख से देखा है। उस समय सन 52 की बात है कि आकाश में देव आ गए थे, खूब देव आए थे और खूब जय जयकार किया था। और यहाँ ये मूर्ति भी अच्छे कारी हैं। इसी सन 1992 में धनतेरस के दिन मैं हस्तिनापुर में सुमेरु पर्वत का ध्यान कर रही थी, 4 बजे 4:30 बजे एक दिन, धनतेरस के दिन, इसी सन 92 में। और हमें भगवान दिख गए, इनको हमने देखा नहीं था, दर्शन नहीं किया था। ये मूर्ति जब बन रही थी, गढ़ी जा रही थी, तब मैंने इनको देखा था। और सब में से जाते समय तो ध्यान में आ गई। इनको देखकर मैंने संकल्प किया कि अयोध्या जाना है, भगवान के दर्शन करना है, महामस्तकाभिषेक कराना है। भव्यात्माओं, तो बात यही है कि बचपन से मैंने तो पाया है अयोध्या को, लेकिन ये भगवान जो हैं अतिशयकारी जो विराजमान है मंदिर में, इनके दर्शन पूजन से आप लोग अपने मनोरथों को सफल करेंगे। इसी भावना के साथ आज इस प्रेरणा को देते हुए कि भगवंतों के जन्म कल्याणक निर्वाण कल्याणक अवश्य मनाएं और अपनी अपनी संस्थाओं में 3 परिषद अवश्य स्थापित करें। इसके साथ अहिंसा परमो धर्म की शासन पताका को ऊंची उठाएं, यही प्रेरणा। और आप सब महासमिति वालों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए और सभी जितने भी यहाँ आए सभी के लिए बहुत बहुत हमारा मंगल आशीर्वाद। आप लोग दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करते हुए और जैन शासन को आगे बढ़ाते चले, यही प्रेरणा। और एक विषय जरा सा और ये मैं कहूँगी कि आज जो संख्या घट रही है, आज कुछ दिन पूर्व सूरत से एक पत्रिका निकली थी, उसमें आया था आंकड़ा, बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज संख्या जो है सबसे कम
हिंदुओं की और जैन की संख्या सबसे 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 कम है, बहुत थोड़ी है, अल्प है। तो हमें और आपको सोचना है कि संख्या को घटाना है कि बढ़ाना है। अगर जैन शासन को अभी 18,500 वर्ष तक ले जाना है तो संख्या बढ़ानी होगी, घटानी नहीं होगी, बढ़ानी होगी। ध्यान रखें, संख्या को बढ़ा करके, संख्या को वृद्धिंगत करते हुए, सजातीयत की रक्षा करते हुए, सजातीयत की रक्षा करते हुए, संख्या की वृद्धि करते हुए जैन शासन को ऊपर उठाएं, यही प्रेरणा। और पुनः पुनः यहाँ विराजमान आचार्य श्री भद्रबाहु महाराज जी आदि सबको नमस्ते करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल।